नमस्कार साथियों, ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान खंड के पोषण टॉपिक से कुछ प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। हम लगातार ऐसी श्रृंखला ला रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से उपयोगी साबित हो सकती हैं। तो विज्ञान खंड के इस वीडियो में हमने आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो कि कुछ इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, दूध में होता है ए प्रोटीन, बी कैल्शियम, सी वसा अथवा इनमें से सभी। तो दूध में इनमें से सभी चीज़ पाई जाती है, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा डी सभी। प्रश्न 2 है, आंवला तथा हरी मिर्च किसके सबसे अच्छे स्रोत हैं? ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी अथवा डी विटामिन सी। तो आंवला जो है वो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। यहाँ पे मिसटाइपिंग है, लेकिन आंवला और हरी मिर्च विटामिन सी के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 3 है दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि आपको यहाँ पे विटामिन ए का रासायनिक नाम बताना है। ए कैल्सीफेरॉल, बी थायमीन, सी रेटिनॉल अथवा डी एस्कॉर्बिक एसिड। प्रश्न 3 का सही जवाब है विटामिन सी। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, माँ के दूध में सर्वाधिक होता है, यानी कि माँ के दूध में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ए सेल्यूलोज, बी लैक्टोज, सी सुक्रोज अथवा डी ग्लैक्टोज। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, माँ के दूध में लैक्टोज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न 5 है, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किस रूप में रहता है? ए प्रोटीन, बी सुक्रोज, सी लैक्टोज अथवा डी ग्लूकोज। प्रश्न 5 का सही जवाब है ऑप्शन डी ग्लूकोज। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। प्रश्न 6 है, केमिकल फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है निम्न में से किसे? ए अग्नाशय को, बी यकृत को, सी प्लीहा को अथवा डी किडनी को। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यकृत को केमिकल फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 7 है, इस कड़ी का प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? प्रश्न 7 का सही जवाब है ऑप्शन बी सेब। गेहूं, सेब, मक्का और अनानास में से सेब जो है वो लोहे का सबसे ज़्यादा बड़ा स्रोत माना जाता है। प्रश्न 8 है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? ए जेरोफैथेलिमिया, बी एनीमिया, सी डायबिटीज अथवा डी हैजा। प्रश्न 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी एनीमिया। प्रश्न 8 के बाद प्रश्न 9, निम्नलिखित में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? विकल्पों पर ध्यान दीजिए। ए मूंगफली, बी गेहूं, सी अंगूर अथवा आखिरी विकल्प है डी सेब। तो प्रश्न 9 के लिए सही जवाब है ऑप्शन ए मूंगफली। गुड़ में पाया जाता है ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी फैट अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गुड़ में सर्वाधिक मात्रा में इनमें से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ज्ञानशाला की श्रृंखला में अगला प्रश्न है प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किसका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी प्रोटीन अथवा डी खनिज। प्रश्न 11 है और इसका सही जवाब है खनिज। प्रश्न 11 के बाद है प्रश्न 12, एक साधारण प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है ए ग्लूकोज, बी लैक्टोज, सी लैक्टोज है और बी ग्लैक्टोज है और डी है माल्टोज। प्रश्न 12 का सही जवाब है ए ग्लूकोज। प्रश्न 12 के बाद प्रश्न 13 दिया गया है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? ए 4.1 किलो कैलोरी, बी 9.4 किलो कैलोरी, सी 4.2 किलो कैलोरी अथवा डी 5.1 किलो कैलोरी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। प्रश्न 14 है, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? ए केंद्रक है, बी माइटोकॉन्ड्रिया है, सी गाल्जिकाय है अथवा डी केंद्रिका है। तो प्रश्न 14 का सही जवाब है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया।
प्रश्न 15 है, 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? ए 9.8 किलो कैलोरी, बी 9.3 किलो कैलोरी, सी 9.7 किलो कैलोरी अथवा ऑप्शन डी 4.3 किलो कैलोरी। प्रश्न 15 का सही जवाब है ऑप्शन बी 9.3 किलो कैलोरी। प्रश्न 16 है, भोजन में आयोडीन की कमी से जनित रोग है? ए मोटापा, बी मलेरिया, सी घेंघा अथवा डी रक्त अल्पता। प्रश्न 16 का सही जवाब है ऑप्शन सी घेंघा, यानी कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। प्रश्न 17 है, हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका के द्वारा होता है? ए केंद्रक, बी कोशिका, सी माइटोकॉन्ड्रिया अथवा डी राइबोसोम। तो प्रश्न 18 का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका के राइबोसोम वाले हिस्से में होता है। प्रश्न 19 है, वसा का निर्माण के लिए आवश्यक है? ए अमीनो अम्ल और ग्लिसरॉल, बी वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, सी वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल, डी ऑक्जेलिक अम्ल और ग्लिसरॉल। प्रश्न 19 का सही जवाब है ऑप्शन बी वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। प्रश्न 20 है, पेड़ पौधे अपना भोजन स्टोर करके रखते हैं, यानी कि पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ पे भंडार करके रखते हैं? ए कार्बोहाइड्रेट के रूप में, बी वसा के रूप में, सी स्टार्च के रूप में अथवा डी प्रोटीन के रूप में। प्रश्न 20 का सही जवाब है ऑप्शन सी स्टार्च के रूप में, यानी कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में भंडारित करके रखते हैं। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन के, सी विटामिन के अथवा डी विटामिन एच। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी विटामिन के। प्रश्न 22 है, जल में घुलनशील विटामिन है? ए विटामिन ए और बी विटामिन सी और के, सी विटामिन बी और सी अथवा डी विटामिन बी और के। प्रश्न 22 का सही जवाब है ऑप्शन सी विटामिन बी और सी। प्रश्न 23, महिला के गर्भावस्था के दौरान किस तत्व की आवश्यकता दोगुनी हो जाती है? प्रश्न 23 का सही जवाब है ऑप्शन बी लौह तत्व की। अगला प्रश्न 24, कोबाल्ट नामक तत्व किस विटामिन में पाया जाता है? ए विटामिन B1, बी विटामिन B12, सी विटामिन B7 अथवा डी विटामिन B3। तो कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 के रूप में पाया जाता है। वसा के संश्लेषण में सहायक विटामिन है? ए विटामिन B3, बी विटामिन B2, सी विटामिन B7 अथवा डी विटामिन B5। प्रश्न 25 का सही जवाब है ऑप्शन ए विटामिन B3। प्रश्न 26, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है? साइनोकोबालामीन, बी फोलिक एसिड, सी थायमीन अथवा डी राइबोफ्लेविन। प्रश्न 26 का सही जवाब है विटामिन ए साइनोकोबालामीन। प्रश्न 27 है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? प्रश्न का विकल्प ए है मंड के रूप में, बी शर्करा के रूप में, सी ग्लूकोज के रूप में अथवा डी ग्लाइकोजन के रूप में। प्रश्न 27 का सही विकल्प है डी ग्लाइकोजन के रूप में। अगला प्रश्न 28, सबसे अधिक मांड पाया जाता है? ए गन्ने में, बी आलू में, सी मुलेठी में अथवा डी चुकंदर में। प्रश्न 28 का सही विकल्प है ऑप्शन बी आलू में। प्रश्न नंबर 29, जेरोप्थाल्मिया यानी कि सूखी आँख नामक बीमारी होती है विटामिन के की कमी से, विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से अथवा विटामिन एच की कमी से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी विटामिन ए की कमी से। इस कड़ी का अगला और आखिरी सवाल है प्रश्न 30, सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है? ए शहद में, बी गेहूं में, सी चावल में अथवा डी दालों में। इस प्रश्न का सही जवाब है दालों में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल आपकी परीक्षा में सहयोगी सामग्री उपलब्ध करा रहा है। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।